हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये फॉर्म भरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अगर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए प्लानिंग कर रहे हो या फिर आप किसी और यूनिवर्सिटीज के अंदर, बहुत बेटर यूनिवर्सिटीज के अंदर आप अपनी जो डिग्री करना चाह रहे हो। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पठान फरमान खान, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JMC वाराणसी तेलंगाना। सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे ड्रॉप ले चुके हैं और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर अगर बाई चांस, देखो किस्मत की बात होती है, अगर आपने इतनी मेहनत करके बाई चांस नीट नहीं निकलता है या आपकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप सोचते हो भाई मुझे कुछ साथ में पार्शियल ड्रॉप लेना है या कुछ ऐसा करना है, तो उसके लिए अभी आपको वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप अभी वो फॉर्म नहीं भरोगे तो वो आप लेट हो जाओगे, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बिकॉज नीट के थ्रू ही आपको BDS, BAMS, ठीक है, और MBBS सबके अंदर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा जितने भी आपके डिग्री कोर्सेज होते हैं, BSc ऑनर्स है, BCom है, BSc है, BSc इन एग्रीकल्चर है, बहुत सारे ऐसे होते हैं फॉर्म, तो वो सारे आपके एक एग्जाम से होते हैं, उसको बोलते हैं CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो वो आपको उसका फॉर्म भरना पड़ता है। CUET के अंदर बेसिकली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है, लाइक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आती है, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और आपकी जो कॉमन यूनिवर्सिटीज़ है जो कि प्राइवेट है वो सारी आती हैं, जिसके अंदर अलग अलग कोर्सेज होते हैं। लाइक आपकी DU जो आपने नाम सुना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी इन द इंडिया। तो वहाँ पर आपको बेसिकली हर तरह के आपको कोर्सेज मिलते हैं जो आपको डिग्री देते हैं। तो क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई अगर नीट में नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं अगर पार्शियल ड्रॉप लूँगा तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, बिकॉज उनके पास ऑप्शन है। अगर आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फॉर्म एटलीस्ट आप भरो, आपको लेना है नहीं लेना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, नो वन नोज, ठीक है। तो आपको फॉर्म भरना है। तो ये जो फॉर्म है आपका मई 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है। इसके अंदर साथ में 13 लैंग्वेजेस के अंदर ये आपका एग्जाम होगा, और सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है नीट के सिलेबस का। लाइक जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है इसके अंदर आपकी 11th की बायोलॉजी नहीं है, सिर्फ 12th की बायोलॉजी आएगी, ठीक है। और सारे ऑलमोस्ट चैप्टर जो है वो क्लास 12th के ही है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी है। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो सिर्फ क्लास 12 NCERT से है। इसमें प्रॉब्लम होती है काउंसलिंग के अंदर। तो काउंसलिंग के अंदर आपको क्या करना है, आपको एक चार्ट बनाना है। इसके अंदर भाई सबसे पहले मुझे क्या सोचना है, भाई मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर चाहिए। सबसे पहले DU, आपकी जो स्टेट की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो अप्लाई करो। उसके बाद जो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको आपको जाने का चांसेस है, मणिपाल वगैरह है, तो वहाँ पर आपको वो लिखने। उसके बाद एक लिस्ट और बनाओ, उसके अंदर आप देखो कि भाई कौन कौन से कोर्सेज मुझे चाहिए वहाँ। भाई आपको कोर्सेज भी देखने पड़ेंगे ना, भाई बहुत सारे कोर्सेज होते हैं भी, तो वो आपको अपने पसंद के भाई इन यूनिवर्सिटी के अंदर वो कोर्सेज है तो सिर्फ वो बनाओ। उसके बाद आप काउंसलिंग प्रोसीजर में इजीली पार्टिसिपेट करवाओगे। वरना क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाली काउंसलिंग करें, ये वाली लिस्ट भरें, क्या भरें, बिकॉज इतनी ऑल ओवर इंडिया में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप बिल्कुल केओस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो डेफिनेटली आपको एक ऑप्शन भी रहेगा, और आप नीट की प्रिपरेशन तो कर ही रहे हो, तो सिलेबस तो बिल्कुल सेम है। सो दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @Pendiko और माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई कनेक्ट यू एंड आई गाइड यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।